स्वागत है आपका आप ही के YouTube चैनल पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में पेपरों में पूछे जा चुके हैं वो क्वेश्चन आज हम आपको करवाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत में फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? भारत का गढ़वाल क्षेत्र। फूलों की घाटी की बात की जाए तो कहाँ पर स्थित है? भारत के गढ़वाल क्षेत्र में। किस भारतीय खिलाड़ी को जंबो नाम से जाना जाता है? जंबो किस भारतीय खिलाड़ी को कहा जाता है? तो अनिल कुंबले को। जैसे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को कहा जाता है, तो जंबो किस खिलाड़ी को कहा जाता है? अनिल कुंबले को। अनिल कुंबले भारतीय स्पिनर थे, ठीक है। भारतीय क्रिकेट में स्पिनर की भूमिका इन्होंने बहुत अच्छी निभाई है और टेस्ट में भारत की तरफ से सर्वाधिक विकेट भी इन्होंने लिए हैं। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? जो हीटर होते हैं, इलेक्ट्रिक हीटर होते हैं, उनके तार किस चीज़ के बने होते हैं? वो बने होते हैं नाइक्रोम के। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है। भारत का, यहाँ पर का आएगा, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरला। भारत का सर्वाधिक शिक्षित राज्य है केरला। भारत में पिन कोड का प्रारंभ कब हुआ था? भारत में पिन कोड, जो पिन कोड दिया जाता है किसी भी स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो पिन कोड होते हैं, वो कब शुरुआत हुई थी? 1972 में, ठीक है। पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी? 1972 में। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी, ठीक है। गोबी रेगिस्तान एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। ये चाइना और मंगोलिया की सरहद पर पड़ता है। ये कहाँ पर पड़ता है? चाइना और मंगोलिया की सरहद पर पड़ता है गोबी रेगिस्तान। कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? मुंबई। तो भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा माना जाता है? तो मुंबई सबसे महंगा शहर माना जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध पूछा गया कब हुआ था? 23 जून 1757 को। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? अब देखिए, पूछा गया जीटी रोड, जो जीटी रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। ये शेरशाह सूरी के काल में हुआ था जीटी रोड का निर्माण। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। देखिए, जितने भी मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। एसएससी लेवल का एग्जाम लगा लो, सीजीएल का, एचएसएससी का, रेलवे का और भी अदर स्टेट एग्जाम होते हैं, उनमें प्रीवियस क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। गीत गोविंद के रचयिता हैं। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव। गीत गोविंद के रचयिता हैं जयदेव। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो, गोविंद जी की हमेशा जय हो। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव। शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। मेंडल ने किस पादप पर प्रयोग किया था? मेंडल जो वैज्ञानिक थे उन्होंने किस पादप पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसमें लकड़ी नहीं होती? देखिए, लकड़ी कौन से पौधे में नहीं होती? वो होता है केले का पेड़। केले के पेड़ में लकड़ी नहीं होती। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं? तो शनि ग्रह के चारों ओर वलय हैं। इसके अगर वलयों की संख्या पूछी जाए तो कितनी है? 7। शनि के वलयों की संख्या कितनी है? तो 7 है, ठीक है। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में। ध्वनि की चाल किस में होती है? स्टील में सर्वाधिक होती है। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? देखिए, भविष्य की धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक जो वर्ल्ड बैंक है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। वाशिंगटन डीसी ये कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में। कहाँ पर पड़ता है? यूएसए में। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस में। पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में। कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में। इंटरपोल का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। भारत में पिन कोड का आरंभ कब से हुआ है? भारत में पिन कोड की प्रणाली 1972 से। कब से हुई है? 1972 से। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? देखिए, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार की बात की गई है तो पंडित रविशंकर पहले संगीतकार हैं जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। रावण के पिता का नाम क्या था? रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्रवा। रावण के पिता का नाम था ऋषि विश्रवा। भारत में विमानों का आगमन कब से हुआ है? भारत में विमानों का आगमन 1911 में। भारत में विमानों का आगमन कब से हुआ है? सन 1911 से। विश्व का सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? देखिए, विश्व की सबसे कम जनसंख्या किस देश की है? वेटिकन सिटी की। अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो चाइना की, ठीक है। बट अभी इंडिया फर्स्ट पे आ चुका है
तो अभी ऑन पेपर तो अभी चाइना को ही कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसमें अभी कन्फ्यूजन है, बट चाइना को ही हम लेकर चलेंगे। पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने कोण पर झुकी हुई है? पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री कोण पर झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। हवा महल कहाँ पर स्थित है? वो है जयपुर के अंदर। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर भी होता है। विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक। देखिए भारत का कौन सा बैंक जिसने विदेश में पहली शाखा खोली थी? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया लंदन 1946 में। 1946 में लंदन में पहली शाखा खोली थी। इसरो का 100वां मिशन कौन सा था? इसरो का 100वां मिशन तो वो था PSLV। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए बात करते हैं। भोपाल गैस कांड कब गठित हुआ था? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 3 दिसंबर 1984 को भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984 को। अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी किसने लिखी? पाणिनि। अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? पाणिनि ने। ठीक है। बल्ब का फिलामेंट, बल्ब का फिलामेंट होता है किसका बना होता है? वो होता है टंगस्टन का। कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन्स की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्कस की। दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्कस की। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद का जो जन्म हुआ था वो 12 जनवरी को हुआ था। इसी दिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पुराना स्टॉक बैंक कौन सा है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक। भारत श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी या पाक जलमध्य भी कहा जाता है इसको, पाक जलमध्य। ठीक है दोस्तों, तो कैसी लगी आपको क्लास? थैंक्स फॉर वॉचिंग।